पूरे अच्छा परिवार नहीं ठीक है, मैं जरा आरजू को ले आता हूं। करण वर्मा, आरजू, मेजर नदीम ना भांगड़ा पाल रहे हैं, ना धुरंधर के गाने पर डांस करने के लिए तैयार हैं। कल तो दोनों के लिए तैयार थे। जाहिर है जब टीम इतनी बुरी तरह से हारेगी और सभी को पता है कि आप इतने ज्यादा रन्स जो है उससे हार गए हैं और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी और डेफिनेटली पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको भी रिजाइन करना चाहिए और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें बाहर निकालना चाहिए, जिसमें शहनशाह अफरीदी जो हैं वो भी शामिल हैं। तो ये जब तक अपने दामादों को खिलाते रहेंगे, अपने रिश्तेदारों को टीम के अंदर रखेंगे, तो फिर टीम की यही हालत होगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे हॉकी और स्क्वॉश और दूसरे खेल पाकिस्तान से गायब हो गए, ये क्रिकेट को भी इसी तरीके से गायब कर देंगे। अच्छा हुआ इमरान खान की आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, वरना वो बेचारे ये मैच देखते तो उस वक्त वो जेल में बैठ के रोते कि क्या हाल टीम का हो गया है। तो ये तो इसमें यकीनन इसमें पॉलिटिक्स भी है और इसके अंदर जो पीसीबी के चेयरमैन है सबसे पहले उन्हें रिजाइन करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि पाकिस्तान में नहीं कुछ नहीं, भी हो एक जाए, चीज आरजू, मैं सवाल लूं फिर तैयब के पास जाऊंगा, लेकिन मेजर नदीम आप शायरी कर रहे थे, एक शायरी मेरे पास आ गई है इतने देर में कि बायकॉट कर लो ना करो फर्क क्या पड़ता है, खेलो ना खेलो फर्क क्या पड़ता है, पाकिस्तान तो हार के लिए ही बनता है। जब भारत उतरता है मैदान जंग या खेल के मैदान में, पाकिस्तान की हिम्मत जवाब दे जाती है हर रंग में। तो ये भी एक शायरी बनकर आ गई इतनी देर में, मेरे किसी मित्र ने भेज दिया जो स्टूडियो मैं आता हूं, इस पर आता हूं। आरजू, आपने मोहसिन नकवी की बात की, आपको लगता है कि इस हार के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी है मोहसिन नकवी? मैच से एक दिन पहले मुनीर के इशारे पर गए, नहीं गए, चूंकि मंत्री भी है तो हम कह सकते हैं मुनीर के इशारे पर। मैच से एक दिन पहले कौन टीम का चीफ जो है या किस बोर्ड का चीफ जाकर अपने खिलाड़ियों से मिलता है, डिनर पार्टी, पिज्जा बर्गर बिरयानी खिलाई? मैच से पहले टीम खेलेगी, पॉलिटिक्स सीखेगी या फिर रिलैक्स होकर मैच की तैयारी करेगी? देखिए, शोएब अख्तर साहब जो काफी अच्छे हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उनका भी एक क्लिप जो है वो काफी वायरल है कल से, और उसमें वो भी यही कह रहे हैं कि जाहिर है पीसीबी के जो चेयरमैन है उन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि वो थोड़ा सा नाम लेते डर गए, मैं नाम ले लेती हूँ। मोहसिन नकवी साहब का कह रहे हैं वो कि उनको जब क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है तो फिर वो क्रिकेट को कैसे संभालेंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जिसको जो काम आता है वही रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पर्ची चलती है और मेजर साहब से ज्यादा कौन जानता होगा कि पर्ची कहाँ से आती है। तो इसलिए आप लोग सभी को पता है कि पर्चियां जो आती हैं तो फिर तभी जो है वो लोग जो है वो अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, चाहे उनको काम करना आए या ना आए। ठीक है, हमारे यहाँ पर्ची वोट की सूरत में डलती है जायज जगह के ऊपर, तो पर्ची का तो हमारे यहाँ क्रेडिबिलिटी है, वो पर्ची हम वोट बैंक में डालते हैं। नहीं ठीक है, वो पर्ची डालिए, लेकिन सरदार तैयब, मैं आपसे वही सवाल करता हूं जिसका काम उसी को सो है। एक तो पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी को वहां होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक लाइन का सवाल, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की इस बुरी हालत का जिम्मेदार एकमात्र अगर कोई है तो सबसे बड़ा मोहसिन नकवी? अच्छा, मैं ये कहूंगा सबसे पहले तो देखें, खेल जो होता है ये कोई जंग तो होती नहीं है। पहले तो इंडिया वालों को अच्छा खेल पेश करने पर मैं मुबारकबाद देता हूं, और ये मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, इसको आप जंग ना बनाएं। जंग में जो हमने धूल चटाई है, आपको 10 दिहाड़े जो ट्रंप साहब आपको गिना गिना के जो है थकते नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो है वो इंडिया के 10 दिहाड़े गिर गए हैं। आपकी वो धूल चटाई हमने कि जंग के मैदान में भी हमने आपको सही धूल चटाई है। जो खेल के मैच, अभी एक मैच हुआ है, अभी बाकी मैच रहते हैं तो ले रहे हैं, अभी तो सिर्फ एक मैच हुआ है। एक मैच नहीं हुआ, 8-1 हो गया। शिकस्त भी देंगे, एक मैच नहीं हुआ तैयब भाई, 8-1 हो गया। पूरी मुकम्मल आप कहां एक मैच के चक्कर में पड़े हैं? बात भी सुने, क्योंकि एक तो मुझे आपके सवाल की समझ आई नहीं कि आप क्या करें। आप लोगों की मसला आपका ये है कि आप लोग एक तो झूठ बहुत बोलते हैं अपने चैनल पर बैठ के, और अपना गोदी मीडिया जो आपका है वो बिल्कुल एक अब इसमें भी झूठ है, काम करता है। अभी भी मेरी आवाज आपके टीवी पे नहीं जा रही होगी, अरे एकदम आ रही है आवाज, आप लाइव शो कर सके, एकदम टनाटन आवाज आ रही है, वैसे ही टनाटन आवाज आ रही है सरदार तैयब, जैसे वो आपके गन सैल्यूट करने वाले खिलाड़ी 0 पर तक से आउट होकर चल दिया भाई, वैसे ही टनाटन आवाज आ रही है। हर तरह से फेक न्यूज फैलाते हैं, चाहे वो इमरान साहब की तबीयत का मामला हो, चाहे वो क्रिकेट का मामला हो, चाहे वो जंग का मैदान हो। जंग के मैदान में आपने क्या ड्रामा किया जी, हम घुस गए, सेना घुस गया इंडिया पाकिस्तान में। किधर आपका सेना घुसा है? मुझे बताया ना, कहाँ आपकी सेना घुसी है? कहीं घुसी है आपकी सेना? और अभी आप अच्छा एक तस्वीर जरा रखिए, मैं जंग की बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आरजू एक टिप्पणी आपकी कर्नल शैलेंद्र भी इस बीच जुड़ गए हैं। करण वर्मा आता हूं, एक जरा वो तस्वीर रखिए, आसिम मुनीर की जर्मनी वाली तस्वीर जरा रखिए स्क्रीन पे, जर्मनी वाली तस्वीर जरा रखिए स्क्रीन पे, लाइए भाई जरा तस्वीर दिखाइए सरदार तैयब को। आपके इस फील्ड मार्शल मुनीर का क्या हुआ है जर्मनी के म्यूनिक में, इंडिया के ग्राउंड में आई कार्ड दिखाना पड़ा है कि देखो भैया हम ही आसिम मुनीर है, ये तस्वीर देखिए, रोक दिया कि कागज दिखाओ तब जाने देंगे।
आरजू ये क्या चल रहा है? ये मैंने आपके ही चैनल्स पे देखा है और मुझे नहीं पता कि किस इवेंट में गए थे जहाँ कार्ड दिखाना पड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इसमें क्या परेशानी? आते हैं उसको आप जो है वो जो ऐसे लोगों को आप पैनल में बिठा देते हैं। अरे फिर वही बात है, ऐसे ही लोगों को पैनल में बिठा देते हैं। ऐसे ही लोग का करण, ऐसे ही लोगों का मतलब क्या होता है? ऐसे ही लोगों का मतलब क्या होता है? जिस मुनीर ने मोहसिन नकवी को भेजा, जो मोहसिन नकवी हार की सबसे बड़ी वजह बना, उसी मुनीर को अपना कागज दिखाना पड़ रहा है और इस पर सवाल पूछने पर इनको दिक्कत हो रही है। कोई आपने कोई देखिए, जहां उन्हें पता लगा पाकिस्तान से है कोई, तो उन्होंने तुरंत कहा भाई आईडी कार्ड दिखाओ, वहां से कई भिखारी भी आ जाते हैं, पॉकेट मार भी आ जाते हैं, कौन हो तुम? तो इसमें क्या बुरा है? और ये जो बोल रहे हैं तैयब, इनको पीछे खड़ा हुआ एक आदमी देख रहा है, कह रहे ये आया हुआ, कभी ये कैमरा के ऊपर कुछ फेंक दे रहे हैं, कभी इनकी तस्वीर छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, एक नेट पे तो ये आ नहीं पा रहे ढंग से, इनका इंटरनेट चल नहीं रहा, कह रहे हमने हवाई जहाज गिरा दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई तुम आ जाओ टीवी पे, आ जाओ ढंग से, तुम यही बहुत बड़ी कलाकारी है। ज्यादा देख रहा है कि देखो हमारा ये आया हुआ है टीवी पे किस तरह से आ रहा है, हाथ पैर तक तो हिला नहीं पा रहे हो टीवी पे, नेट कनेक्शन तुम्हारा तगड़ा है नहीं, क्या हवाई जहाज वगैरह उड़ाओगे भाई? खाने के लिए रोटी दो। उनको अब ये गॉन केस हो चुके हैं राकेश भाई, अब ये वो हालत पे पहुंच गए कि इससे नीचे हम क्या जाएंगे, हमारे पास हारने को कुछ है नहीं। देखो फिर आ गया करीब, एकदम कैमरा के मुंह पे आ गया ये, अब इसकी क्या हालत है? आप नहीं नहीं, चलिए करण वर्मा, नहीं ठीक है, उनके अपने लोग इतना रोस्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा तो छोड़ दीजिए, नेटवर्क की दिक्कत आप समझा करिए, थोड़ा तो आपको एक गुंजाइश देनी पड़ेगी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये डिफेंस मीट थी, म्यूनिख में डिफेंस मीट थी, जिसमें आसिम मुनीर पहुंचे हुए थे और पहले कहा गया कागज दिखाएंगे फिर अंदर जाने देंगे। तकलीफ है, ये डिफेंस मीट थी। खैर, तकलीफ है अब्बासी साहब, तकलीफ की तो हम रुक जाइए। अब्बासी साहब, क्या आप मानेंगे मुनीर के इस प्यादे ने हरवा दिया आपकी पाकिस्तान टीम को? वो आप भूल गए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंडिया को क्रिकेट मैच की जीत के ऊपर मुबारकबाद। हम बड़े ज़र्फ वाले लोग हैं, हम जहां शिकस्त होती है उसे भी तस्लीम करते हैं और जहां जंग में हमें कामयाबी मिलती है तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। बाकी किसी को रोकना ना रोकना, आप शक्तिमान है, आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप लाहौर की बंदरगाह को फतह कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह की खबर बनाना आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ये मोहसिन नकवी को हार की वजह मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पिज्जा बर्गर मैच से एक दिन पहले खिलाया खिलाड़ियों को। सर, खेल में हार जीत लगी रहती है, आप अच्छा खेले आप जीत गए, हम बुरा खेले हार गए, बस सिंपल सी बात है। इसमें तो कोई, मैं नहीं समझता कि इतनी कोई लंबी चौड़ी बात है। तो आपने अच्छा खेला, आप जीत गए, आपको मुबारकबाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे और अगर हम अच्छा खेले तो यकीनी तौर पे हम जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। अब कर्नल सर, मैं पूछ रहा हूं कि मोहसिन नकवी मतलब मैच से एक दिन पहले आप भी आर्मी में रहे, मतलब पिज्जा बर्गर बिरयानी खाकर फिटनेस तो नहीं हो सकती है? मैच से एक दिन पहले पिज्जा बर्गर बिरयानी खिला दिया, खिलाड़ियों से मीटिंग कर ली। मैं पूछ रहा हूं क्या इससे प्रेशर में आई कि नहीं पाकिस्तानी टीम? ये कह रहे हैं कि ये बंदरगाह वो बंदरगाह, ये जंग मैदान। जय हिंद, नमस्कार राकेश जी। पैनलिस्ट जो पाकिस्तान के हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप मेरे दुश्मन नहीं हो, मुझे आपसे नफरत भी नहीं है। आप ये गेम नहीं हारे हैं, आपका सिस्टम ये गेम हारा है। जो आपका सिस्टम इसके पीछे चल रहा है ना, वो गेम हारा है। आपने बोला है ना, मैं आपसे शायद एग्री कर जाऊँ कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन हर बार एक ही कंट्री की हार हर फ्रंट पर होना, ये आई थिंक आपको समझना चाहिए, आपको अपने देश में ठीक करना चाहिए। ये बड़ी सीरियस सी बात कर रहा हूं, आपको नहीं समझ आएगी। वो जो अभी बात चल रही थी ना कि मुनीर साहब को रोक दिया या नहीं रोक दिया, वेल एक लेट मी टेल यू वन थिंग, आरजू ने अच्छा कहा, बड़े बड़े शहरों में बड़े शहरों में छोटे लोगों को रोक दिया जाता है। कुछ लोग अपने आप को अपने देश में देश से बड़ा समझ रहे हैं, उनको इस तरह के रियलिस्टिक चेक मिलने चाहिए, क्योंकि आपकी आर्मी के पास एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास काश आर्मी होता तो इस तरह की बात नहीं होती। आज तक मैंने कभी कहीं किसी फोरम में, स्पेशली सिक्योरिटी फोरम में, कभी नहीं देखा, सुना या सोचा कि किसी चीफ को या आपके हिसाब से फील्ड मार्शल को या आपके सीडीएस को रोका जा सकता है और रोक कर आई कार्ड मांगा जा सकता है। बुराई कोई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि कल हमारे पास 2 पैनलिस्ट गेस्ट ऐसे थे, तीसरे ने हमारे को चैलेंज किया था कि मैं कल आपके शो पर फिर से आऊंगा और अपने बाल कटवा कर आऊंगा। यार तो आ ही नहीं, भाग गए। नदीम, हमने कितनी कोशिश की। नदीम नहीं ले नहीं कहा। नदीम ने कहा देखो बाल, नदीम ये देखो बाल,
ये बाल दिख रहे हैं। अब मैं आप लोगों के लिए उस तरह जो है वो अमेजोन से ऑर्डर करूं, या आप चाहेंगे? अरे नदीम भाई जरा म्यूट कर दीजिएगा, आप जो बोल रहे हैं म्यूट नहीं करके रखने का। ये देखो, ये रहे बाल। सर मैंने नहीं कहा। आपने नहीं कहा, मैंने कहा देखो, नाम लेना गलत। नदीम, ये रहे बाल। कल आप आई विटनेस थे, कल आप इस बात के आई विटनेस थे कि किसी ने कहा था कि बाल सिर पर नहीं रहेंगे। मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको और आरजू काजमी साहिबा ने भी एक बड़ी अच्छी सी बात करी थी और मैंने दिल से उनका एग्रीमेंट किया था। एंड नदीम इज अगेन अ विटनेस टू इट। हमने आरजू काजमी साहिबा को बोला था आपकी बात बिल्कुल मानी जाएगी, आपके तरफ से। मैं आपके यहाँ पता नहीं क्यों अल्लाह आजकल आपकी सुनता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का अल्लाह अभी भी सुनता है। मैं चाहूंगा आप बहुत अच्छा खेलें, लेकिन जीतेगा हिंदुस्तान। कल हमने नहीं, दिक्कत क्या है कि ये अभी भी वसीम अकरम, इमरान खान, शाहिद अफरीदी उस जमाने की टीम को अभी भी एज्यूम करके चल रहे हैं। वो टीम थी जो मैदान पर खेलती थी और जीतती भी थी, और जब जीतते थे तो देखकर अच्छा भी लगता था कि कोई तो ढंग से खेलकर जीता। लेकिन आपने सर रियलिटी चेक की बात की, मैं एक रियलिटी चेक कर देता हूं। मेरी आदत चूंकि बड़ी खतरनाक है इस मामले में। अभी अब्बासी जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि आप तो लाहौर में बंदरगाह है क्या? थोड़ी मेरी जनरल नॉलेज बढ़ाइएगा। लाहौर से सी साइड मुझे लगता है कम से कम 1000 या 1100 किलोमीटर दूर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब 1000 या 1100 किलोमीटर दूर अगर कोई बंदरगाह बना ले तो उस मुल्क का क्या होगा? आरजू आप बताइएगा। आप अगर काश अपने मीडिया को देख लेते तो अरे मैं तो पूछ रहा हूं भाई, आप मुझे गलत साबित कर दीजिए ना। मुझे नहीं पता, मैं ना कभी पाकिस्तान आया हूं ना कभी आना चाहता हूं, लेकिन जो मेरी जानकारी है आरजू कि आप बताइएगा या कोई भी बता दे, मुझे गलत साबित करे। मेरी जानकारी है कि लाहौर से करीब 1000 या 1100 किलोमीटर दूर समुद्र है। लाहौर में कोई बंदरगाह नहीं है। एक ड्राई पोर्ट जरूर है जो सिर्फ क्लियरेंस और माल की आवाजाही के लिए उसका इस्तेमाल होता है। मेरी जानकारी है। कौन से ये पोर्ट की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। आरजू यही बता पाएंगे, इसलिए कि लाहौर में तो ऐसी कोई पोर्ट नहीं है, ना ही वहां पे कोई सी साइड वगैरह है। वो तो कराची की बात की जा रही थी, और ये तो आप इन्हीं से पूछेंगे कहाँ पर है और किस तरह से इन्होंने बताया है। अब्बासी जी से पूछते हैं लाहौर में कौन सा पोर्ट है भाई, बताइए। सर मैं आपको बता देता हूँ, अफसोस ये है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा पढ़े लिखे पढ़ने की कोशिश नहीं करते। बता रहा हूँ आपके मीडिया ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये रिपोर्ट किया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की बंदरगाह के ऊपर कब्जा किया है। तो मैंने आपको ये कहा कि आप अगर बंदरगाह जहाँ है तो सही बताओ भाई, लाहौर में कौन सा पोर्ट है? कराची बोलते तो फिर भी समझ में आता। सर यही तो मैं बता रहा हूँ, सर मैं यही बता रहा हूँ कि आपकी मीडिया ने इतना झूठ बोला कि ये बता दिया कि हमने लाहौर मीडिया ने झूठ बोला, मान ली बात। आप कैसे गलत हो गए जनाब? आपको गलत नहीं होना चाहिए था ना। हम तो ये बोल रहे हैं, पूरी नहीं सुनी। हम ये नहीं बोल रहे हैं। अब्बासी को बोलने दीजिए। अब्बासी हमने क्या दिखाया नहीं दिखाया वो छोड़ दो भाई साइड में। आप बताओ लाहौर में कोई पोर्ट है, हाँ या ना? मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि आपकी मीडिया ऐसा शक्तिमान है, आपके पास इतनी शक्ति है कि लाहौर में पोर्ट है ही नहीं, उसको भी आपने पोर्ट नहीं लाहौर में पोर्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है? वहां बड़ा सा बम गिराना पड़ेगा जो सी साइड और लाहौर के बीच की दूरी खत्म कर दे और समुद्र वहां तक आ जाए, तो इसी कंडीशन में पोर्ट बन सकता है। दूसरा कोई कंडीशन नहीं हो सकता है, और वो करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, ये भी आपको बता देता हूं। लेकिन करण वर्मा एक चीज बड़ी दिलचस्प और चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आज जो इस पर मैं आपकी भी राय लूंगा या सबकी राय लूंगा। करण वर्मा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हारे पीटे मरे, बर्बादी हुई, दुनिया में इज्जत बचानी थी तो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब एक बड़ी मांग सोशल मीडिया पर उठ रही है, हारे तो यहां पर भी है, सलमान आगा को भी बनाओ फील्ड मार्शल या पीसीबी चीफ, ये भी मांग चल रही है, पीसीबी चीफ बनाओ। देखिए ये वैसे एक बात है, अभी उतना बड़ा नहीं हारे हैं, अभी 8-1 है ना टोटल जो स्कोर है हमारा, वर्ल्ड कप सकर मिला दे 15-1 है। ऑपरेशन सिंदूर में ये 20-0 हारे थे, 11 एयर बेसेस और 9 टेरर साइट्स। तो 20-0 जब हासिल कर लेंगे सलमान आगा तो भाई उनको फील्ड मार्शल के लिए करेंगे। आसिम मुनीर ने इतनी बड़ी चीज हासिल करी, 20-0 कोई मजाक थोड़ी है, वहां तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा, अभी 15-1 तक पहुंचेंगे, 5-6 हारों के बाद कंपटीशन देंगे मुनीर को। नदीम बताइए, पीसीबी चीफ अगला सलमान आगा। कर्नल शैलेंद्र के लिए सर एक शेर है, गालिब ना छेड़ हमको के फिर जोश से शेर पढ़ने दीजिए, आज तो शेर का दिन है। बैठे हुए तूफान किए हुए
तो हम पहले से ही भरे हुए बैठे हुए हैं। तो ये कर्नल साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 20 एक, तो फिर सर मैं क्रिकेट छोड़ के फिर मैं ऑपरेशन सिंदूर पे आऊंगा तो ये फिर सीट छोड़ के भाग जाएंगे। तो मैं तो क्रिकेट में रहना चाहता हूँ। मैंने इसीलिए कहा गालिब न छेड़ हमको, गालिब न छेड़ हमको के जोश अश्क से बैठे हुए तहिया तूफान किए हुए। मैंने आपकी बात मान ली। मैं आपको और एम्बेरेस नहीं करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। ये मेरा आपको जेंटलमैन प्रॉमिस है। क्रिकेट की बात करेंगे और इसीलिए मैंने कहा आपकी क्रिकेट टीम नहीं हारी है, आपकी आवाम नहीं हारी है। आपका वो जो सिस्टम है, जो फेल्ड सिस्टम है, जो कि एक तरीके से क्रिकेट को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा था, बायकॉट कर रहा था, पता नहीं कौन। अच्छा वैसे एक बात बताओ, इस बार किस चीज को ब्लेम करोगे? बॉल को ब्लेम करोगे, विंड डायरेक्शन को ब्लेम करोगे कि रेन आने वाली थी इसलिए ब्लेम होगा, या कहीं ये तो नहीं है मनी पावर ऑफ इंडिया ब्लेम होगा, अंपायर्स जो थे वो ढंग से ड्रेस नहीं थे? नहीं सर, एक चीज और है, एक चीज और है। हाँ। जैसे इनका मुल्क जो है अपने शहीद सैनिकों का शव लेने से मना कर देता है, जैसे इनका मुल्क मैदान जंग छोड़कर भागता है, वैसे ही इनका मोहसिन नकवी पीसीबी का जो चीफ है वो टीम को हारता देखकर 12वें ओवर में ग्राउंड छोड़कर अपने होटल में जाकर छिप गया। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हारती टीम के साथ खड़े तो रहे कम से कम। काहे का पीसीबी चीफ? नहीं, मैं तो कहता हूं नदीम और आरजू ज्यादा अच्छे हैं, कम से कम दे आर स्टैंडिंग बाय। We accept our defeat in the cricket match, but not in Operation सिंदूर। ठीक है, तो मैं क्रिकेट में बिल्कुल पूरा परफॉर्मेंस थी, जिसमें मैं समझता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी को गलत खिलाया गया, शादाब को गलत खिलाया गया, और साथ साथ ही ये हमारा जो सलमान अली आगा है कैप्टन, इसको हटाना चाहिए क्योंकि ही इज फेल्ड टू परफॉर्म। तो जाहिर है कि अच्छी टीम आएगी, अच्छी ट्रेन होके आएगी। बाकी जो पीसीबी चेयरमैन है उसका काम उनको जाकर ट्रेनिंग देना नहीं है, उसको अपॉइंट करना होता है लोगों को और उसको सिस्टम को चलाना होता है तमाम पाकिस्तान के अंदर। तो मैं यही तो कह रहा हूँ नदीम साहब, यही तो कह रहा हूँ मैं। तो हमारे आरजू इतने देर से क्या बातचीत हो रही थी कि पीसीबी चीफ का काम ये नहीं है कि एक दिन पहले जाकर खिलाड़ियों पर 10 टन का जो है प्रेशर डाल दो, अच्छा रह रहे उसके बाद मैदान छोड़कर भाग भी जाओ। अरे थे तो खड़े तो रहते कम से कम। बढ़ाने के लिए देखिए पीसीबी चेयरमैन उसको होना चाहिए जिसको क्रिकेट का कुछ एबीसीडी आती हो। मोहसिन नकवी को बिल्कुल नहीं आती क्रिकेट की, और जैसे शोएब अख्तर ने भी कहा जो कि एक बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी को किसी काम का पता ही नहीं लेकिन आपने उनको लगा दिया। क्या वजह भाई? एक तो वो एक तरह से होम मिनिस्टर अलग वो बने हुए हैं, उसके बाद सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल है, क्यों वो रिजाइन क्यों नहीं कर सकते? खिलाड़ियों को उन्होंने सेलेक्ट किया है ना, और वो ने अगर पीसीबी चलानी नहीं आ रही, अगर वो क्रिकेट बार बार हमारे लोग हार रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो रेजिग्नेशन होना चाहिए वो मोहसिन नकवी का होना चाहिए। नहीं तो फिर मैं ये पूछ रहा हूँ, मोहसिन नकवी मान लीजिए कि रिजाइन कर दें, तो ये हार छिपाने के लिए क्या सलमान आगा को पीसीबी चीफ बनाया जाएगा, जैसे आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया? पता नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर मोहसिन नकवी को रेजिग्नेशन लिखना नहीं आता तो मेरा ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं रेजिग्नेशन लिख के भेज दूंगी, सिर्फ साइन करने रह गए। साइन कर दें वो। नहीं साइन तो वैसे भी बहुत होता है कर दें। वो इस साइन से ये भी याद आ गया आरजू कि फील्ड मार्शल बनाया जाना था, आसिम मुनीर को 2-2 डेट वाला साइन लेटर आया था, ये भी याद आ गया। तो बहुत सारी बातें हैं, हर जगह कहानी है। लेकिन अब्बासी साहब, जो बात हो रही है मोहसिन नकवी का क्रिकेटिंग करियर, आप बताइए, एक मैच भी खेला हो। मिथुन मनहास एक हमारे यहां बीसीसीआई के चीफ हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, उनका क्रिकेटिंग करियर कहिए तो फर्स्ट क्लास, लिस्ट है, T20 सब आपको बता दूंगा। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मोहसिन साहब का एज ए चेयरमैन पीसीबी जो है वो चलाना मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। यहाँ पे किसी क्रिकेटर को होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहरहाल अगर एज ए चेयरमैन पीसीबी अगर कोई एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और उसको चला लेता है तो मेरे ख्याल में ये भी मैं समझता हूँ, देख ले जैसे लास्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। तो मैं नहीं समझता कि 1-2 मैच के बलबूते पे आप किसी शख्स के बारे में जो है ना वो डिसीजन ले ले। तो होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो कम बैक करेगी और इंशाल्लाह हमारा और आपका फाइनल के अंदर दोबारा मुकाबला होगा। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब के तल्लुक है तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो टीम को देख रहे हैं, और हार जीत मैदान के हिसाब एक मैच पर ये फैसला थोड़ा ही हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा दे दें, क्यों इस्तीफा दे दें। अब किसी की ख्वाहिश पर तो सारा कुछ नहीं हो सकता ना। लोग सोशल मीडिया पर ये चर्चा चल रही है, मैं नहीं, सोशल मीडिया पर ये चर्चा चल रही है कि मोहसिन नकवी भागे इसलिए थे मैच छोड़कर
कि वो एशिया कप वाली ट्रॉफी भी कहीं छिपा कर रख दे। पता चला T20 वर्ल्ड कप तो जीतते ही जा रहे हैं, वो ट्रॉफी भी लेकर ना चले जाए यहां से, तो छिपा कर रखे रहो। अब वो तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रॉफी छुपाने के लिए गए होंगे, लेकिन हाँ छुपने के लिए जरूर गए होंगे, क्योंकि जाहिर है टीम की हालत उन्होंने देख ली होगी और रिजल्ट भी उनको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए पहले से ही उन्होंने सोचा कि चले जाने में ही जो है वो भलाई होगी, इसलिए शायद उठकर चले गए होंगे। ट्रॉफी छुपाने का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ प्लान होगा। क्या नदीम जी आपको कोई जानकारी है क्या? देखिए, हम ट्रॉफी छुपाते हैं ना, हम तो जीत के ट्रॉफी लाते हैं। हाँ, अगर कोई ना ले फिर हम देते भी नहीं है, हम कहते हैं जाओ घर, अगर तुम्हें तरीके से नहीं आता प्रोटोकॉल जो लेने का तरीका है तो फिर ठीक है, हम भी नहीं देते, जाओ। तो ये हमने सिस्टम रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास पुरानी बहुत ट्रॉफियां पड़ी हैं, इंशाल्लाह नई ट्रॉफियां भी आएंगी। और ये करण वर्मा कौन सा तरीका? लोग तो सोशल मीडिया पर उस साहिबजादा फरहान जो गन सैल्यूट किया था भाई ने, उसको लोग कह रहे हैं कहां गया, मुंह लटका कर पहले बॉल पर भाग। वो फाइनल में आएगा इंशाल्लाह। बताऊं मैं राकेश जी, आप लोग मोहसिन नकवी के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रॉफी चोरी करने के बाद उनका रुतबा बहुत बढ़ गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इतना मजा आ गया, लोग कनेक्ट करने लग गए कि भाई ये हमारे जैसा ही है, ऐसा इतना भी बुरा नहीं है, जैसे हम है वैसे ही ये एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। आप लिख लो मुझसे, मोहसिन नकवी राइट कैंडिडेट है, हाईली नहीं, लेकिन करण मैं आपको ये पता नहीं, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं आजू से एक आखिरी सवाल फिर शो वाइंड अप करूंगा, समय खत्म हो रहा है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, और कोइंसिडेंस ये है कि मेरा एक मित्र कोलंबो में था और मेरी उससे आज सुबह बातचीत हो रही थी, वो नेक्स्ट मूवमेंट उसकी हो रही थी। तो आरजू उसने कहा कि दरअसल पाकिस्तान में गेम चल रहा है और गेम ये चल रहा है कि शहबाज को हटाया जाए और मोहसिन नकवी उसकी जगह प्रधानमंत्री, चूंकि मुनीर के बहुत करीबी हैं और मुनीर बहुत मानते हैं, ये वाकई चर्चा हुई है उससे, और उसने ये कहा कि ये चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर खैर ये बात काफी की जाती है कि मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और जितनी उनकी पावर है तो हो सकता है कभी पाकिस्तान पे ये बुरा वक्त भी आ जाए जब उनसे क्रिकेट टीम नहीं चल रही तो पूरे मुल्क का क्या करेंगे, जरूर बनेंगे वो। करण प्लीज कुछ तो ऊपर वाले से डरो। चलिए इसी नोट पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बासी आप कह रहे थे, नदीम आप कह रहे थे, तैयब आप भी कह रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल में। सर क्यों भत पिटवा रहे हो? अभी से भी वक्त है, बैकआउट कर दो। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.